हम यूनिट 76 कर रहे हैं जो कि अकाउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स हैं। हमने सेक्शन ए किया था, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली थी। फिर हमने सेक्शन बी समझा और अब सी करेंगे। साथ ही साथ बी और सी की एक्सरसाइज भी आगे कर लेंगे। तो सेक्शन सी में काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम देखेंगे कि किसके साथ सम, मैनी, मच, मोर, यानी जो ये क्वांटिटी को बताते हैं, सम, मैनी, मच, तो हम देखेंगे किसके साथ ये यूज़ होते हैं और किनके साथ ये यूज़ नहीं होते। ठीक है, तो पहला पॉइंट देखते हैं क्या बात की है। सम एंड एनी गो विद प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स। मतलब कि सम एंड एनी है ना, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन्स होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, दोनों के साथ यूज़ होते हैं, सिंगुलर के साथ यूज़ नहीं होते। वी कैन यूज़ प्लूरल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स ऑन देयर ओन। और दूसरी बात ये की है कि हम प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स को इनके बगैर भी यूज़ कर सकते हैं, यानी सम एंड एनी के साथ भी यूज़ कर सकते हैं और इनके बगैर भी यूज़ हो जाते हैं। हम एग्जाम्पल्स दो सेक्शन बना दिए हैं, अलग अलग दोनों को चेक करेंगे और समझेंगे। पहले बात करते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स की, काउंटेबल नाउन्स की। तो एग्जाम्पल में आप देखें, टॉम टोल्ड सम जोक्स। सही है, जो ये वर्ड्स हैं मैंने उनको कैपिटल लेटर्स में लिखा था कि आप समझ सकें। टॉम ने कुछ जोक्स सुनाए। ठीक है, जोक्स क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, हम गिन सकते हैं कितने जोक्स बंदे ने मारे। ठीक है, और एस लगा हुआ तो ये प्लूरल हो गया, प्लूरल काउंटेबल नाउन्स। तो देख सकते हैं कि आप सम किसके साथ लगा हुआ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ लगा हुआ है। दूसरे में देखें, डू यू नो एनी जोक्स, सवाल ये है अगर तुम्हें कोई जोक्स आते हैं, तो यहाँ पे भी क्या है, जो एक प्लूरल है और इसके साथ एनी लगा है। जबकि आप थर्ड वाले में देखें, टॉम यूजुअली टेल्स जोक्स, टॉम अमूमन जोक्स सुनाता है, बताता है। तो यहाँ पर देखें, कोई भी ऐसा वर्ड, एनी, सम, फ्यू, कोई भी ऐसा वर्ड जो क्वांटिटी को ज़ाहिर करे यूज़ नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम सम और एनी के साथ भी काउंटेबल प्लूरल काउंटेबल नाउन्स को यूज़ कर सकते हैं और उनके बगैर भी हम, जैसे थर्ड वाले में देखें, कोई भी यूज़ नहीं हुआ और तब भी ये प्लूरल लिखा हुआ है। तो ये दोनों सूरतों में लिखा जा सकता है। अब आगे चलते हैं हम अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ। सही है, और इसकी एग्जांपल्स देख सकते हैं कि क्या सम एनी यूज़ होता है इनके साथ या नहीं होता। तो यहाँ पे देख सकते हैं, वी हैड सम फन, हमने कुछ मज़ा किया। तो सम देखें यहाँ पर भी यूज़ हो रहा है। और दूसरी तरीके से देखें, दैट वॉन्ट बी एनी फन, वहाँ वो कोई भी मज़ा नहीं था, होगा, वहाँ कोई भी मज़ा नहीं होगा। तो एनी क्या है, ये भी यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो मतलब क्या, सम एनी ये दोनों के साथ यूज़ हो सकते हैं, काउंटेबल नाउन्स के साथ भी और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से थर्ड वाली में देखें, वी ऑलवेज हैव फन, हमने हमेशा मज़ा किया है। तो यहाँ पर कोई भी यूज़ नहीं हुआ, तो दोनों सूरतों में हम सम एनी को यूज़ भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। पर कुछ वर्ड्स कुछ सूरतों में प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ सकते हैं और कुछ सूरतों में अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ हो सकते हैं। ऐसे पहला केस है मैनी अ फ्यू के साथ। ठीक है, मैनी ऑफ अ फ्यू प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज़ सकते हैं। एग्जाम्पल देखें, देयर वर नॉट मैनी बोटल्स, मतलब वहाँ पर ज़्यादा बोतलें नहीं थी। तो मैनी आप देख सकते हैं कि एक प्लूरल, मैनी आप देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है और अ फ्यू भी प्लूरल नाउन्स के साथ यूज़ हो रहा है। हम ऐसे नहीं कह सकते अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ करते हुए कि जैसे यहाँ लिखा हुआ वी हैड सम फन, तो हम ऐसे नहीं ले सकते वी हैड मैनी फन्स, या फिर देयर वोंट बी अ फ्यू फन। तो इस सिर्फ मैनी और अ फ्यू प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज़ होते हैं। इस तरीके से आगे देख सकते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं।
काउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मच और अ लिटल है ना, अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होते हैं। एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आई डोंट ड्रिंक मच वाइन, मैं ज़्यादा शराब नहीं पीता। तो यहाँ पे मच है, ये वाइन क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, एक पानी की तरह ही होती है वाइन भी, तो ये मच यूज़ हो रहा है इसके साथ, सही है। और दूसरी एग्जाम्पल है देयर वाज ओनली अ लिटल ब्रेड लेफ्ट। देखें ब्रेड क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, सही है। पूरी एक ब्रेड का मतलब ब्रेड का टुकड़ा नहीं, जैसे हमारे यहाँ तो टुकड़ों में ब्रेड मिलती है ना, वहाँ तो पूरा एक बड़ा पीस होता है, वो खुद काट के ना डबल के टुकड़े निकालते हैं, तो पूरा एक डबल का टुकड़ा ना एक अनकाउंटेबल नाउन की सूरत में होता है। तो स्टूडेंट्स ये था इस यूनिट का मटेरियल जो हमने सीखा, पर आगे एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि एक समरी दे दूँ आपको कि क्या क्या इस यूनिट के अंदर हमने स्टडी किया, ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आगे आसानी हो। तो सबसे पहले हमने पार्ट ए के बारे में सीखा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं, उनका डिफरेंस क्या है। ये मतलब काउंटेबल नाउन सिंगुलर और प्लूरल भी हो सकते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स ना तो सिंगुलर होते हैं ना ही प्लूरल होते हैं, मतलब कि हम उन्हें गिन नहीं सकते, सही है। काउंटेबल नाउन की एग्जांपल हमने सीखी थी कि एक लेरी हैज़ ओनली वन सिस्टर, कि लेरी के पास सिर्फ एक ही सिस्टर है, तो उसके अंदर वन क्या है, सिस्टर क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, मतलब कि सिस्टर्स हम गिन सकते हैं, और यहाँ पे बता दिया कि वन सिस्टर है, नंबर भी साथ लिखा हुआ है। फ़ोटोज़ दूसरे एग्जांपल में देखें, डू यू लाइक दिस फोटोज़, क्या आपको ये तस्वीरें पसंद है, तो उसके अंदर फ़ोटोज़ क्या है, काउंटेबल नाउन है, मतलब फ़ोटोज़ को हम गिन वगैरह सकते हैं। दूसरी जानिब अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ हम चलें तो एग्जांपल है कैन आई हैव सम वाटर, क्या मुझे कुछ पानी मिल सकता है। पानी क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन्स है, हम उसे गिन नहीं सकते। इसी तरीके से दूसरी एग्जांपल में ग्रास के बारे में बताया है, तो घास क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। आगे चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो पार्ट बी में हमने सीखा कि हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ आर्टिकल्स किस तरह यूज़ करते हैं और नंबर किस तरह यूज़ होते हैं, मतलब किसके साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल में किसके साथ आर्टिकल यूज़ होते हैं और किसके साथ नंबर वगैरह यूज़ होते हैं। तो हमने बात की कि दा काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज़ होता है। शिप क्या है, काउंटेबल नाउन है कि हम जहाज़ को गिन सकते हैं कितने शिप्स वगैरह मौजूद हैं, तो दा शिप, जबकि उसका प्लूरल करना है तब भी दा यूज़ हो सकता है। और अगर वाटर बात करें, वाटर क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो वाटर के साथ भी दा यूज़ हो रहा है, तो दा सबके साथ यूज़ हो सकता है। आगे बात करते हैं ए एन की। तो काउंटेबल नाउन्स के अंदर ए एन गोज़ ओनली विद द सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब कि जो सिंगल नाउन्स होते हैं उनके साथ ही हम काउंटेबल नाउन यूज़ करते हैं। जैसे आई नीड आ स्पून, स्पून क्या, चम्मच सिंगुलर है, उसके साथ हम ए एन यूज़ कर सकते हैं। जबकि अनकाउंटेबल नाउन्स की तरफ दूसरी जानिब हम ए एन यूज़ नहीं कर सकते। दा तो यूज़ सबके साथ कर सकते हैं, लेकिन ए एन यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आ वाटर नहीं हो सकता, आ म्यूज़िक नहीं हो सकता, ठीक है। दूसरी तरफ बताया कि नंबर्स हम यूज़ कर सकते हैं काउंटेबल नाउन्स के साथ, लेकिन वो प्लूरल के साथ यूज़ होगा। ज़ाहिर सी बात है, सिंगुलर के लिए नंबर्स क्यों यूज़ कर सकते हैं, और वो पहले ही सिंगुलर हैं, तो 8 डिजिट से ज़्यादा होंगे उनके साथ नंबर यूज़ करेंगे, और जब नंबर यूज़ होंगे तो वो प्लूरल ही होंगे। दूसरी तरफ हम नंबर्स अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते। आगे हमने ये तो हो गया पार्ट बी की तरफ, और पार्ट सी अभी रिसेंटली पढ़ा, इसमें हमने अभी पढ़ा कि सम और एनी प्लूरल और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ होता है, सही है, दोनों के साथ यूज़ हो सकता है। और सम और एनी के बगैर भी अनकाउंटेबल और प्लूरल नाउन्स वगैरह यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात हुई कि प्लूरल काउंटेबल नाउन्स में टॉम टोल्ड सम जोक्स, टॉम ने कुछ जोक्स बताए, तो सम क्या है, यूज़, और जोक्स एक प्लूरल नाउन है, काउंटेबल है, और सम उसके साथ यूज़ हो रहा है। दूसरी जानिब अनकाउंटेबल नाउन के साथ फन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो इसके साथ हम सम के साथ सम यूज़ कर रहे हैं। दूसरी जानिब बाकी ने बताया कि मैनी या फ्यू सिर्फ प्लूरल नाउन के साथ यूज़ सकते हैं, और मच अ लिटल सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ हो सकते हैं।
ठीक है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन दोनों को अलग अलग इनका यूज़ है। मच लिटल प्लूरल के साथ यूज़ नहीं हो सकते, इसी तरीके से मैनी ऑफ ही अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ यूज़ नहीं हो सकते। आगे हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, और जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तब भी मैं आपको बताता रहूँगा कि क्यों ये सही है क्यों गलत है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सरसाइजेस मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता तस्वीरें और दूसरी चीज़ों के बावजूद वजह से, तो मैं यहाँ पर उनको पेस्ट कर दूँगा उनकी तस्वीर, ताकि एक्सरसाइज हम कर सकें। तो ये रही हमारी एक्सरसाइज। आप देख सकते हैं कि ए एंड सब के साथ बी और सी लिखा हुआ है, आप देख रहे हैं ब्रैकेट के अंदर। इसका मतलब ये है कि सेक्शन बी में जो कुछ हमने पढ़ा है और सेक्शन सी में सब का सब यहाँ पे सवालात बन के यहाँ पर आए हैं। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है लोरा हैज़ बीन टू द सुपर मार्केट, मतलब लोरा मार्केट गई थी। वट शी हैज़ ब्राउड, उसने क्या ख़रीदा है। यूज़ ए और सम विद दिस वर्ड्स, हमें क्या करना है एक्सरसाइज के अंदर ए और सम का यूज़ करना है, कि जहाँ पर ए का यूज़ होगा वहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, जहाँ पे सम का यूज़ होगा वहाँ पर सम का यूज़ करेंगे। तो देखिए ए का यूज़ हम क्या करते हैं सिंगुलर के साथ करते हैं, जबकि सम का हम यूज़ करते हैं प्लूरल काउंटेबल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन के साथ, जबकि ये हमेशा सिंगुलर के लिए यूज़ होता है। ठीक है, 3 एग्जाम्पल इन्होंने खुद से की हुई है। मतलब पहले में फ्लावर्स रखे हुए थे तो सम फ्लावर्स यहाँ पे इन्होंने लिख दिया। ठीक है, दूसरी तरफ आपको मैगज़ीन लिखी नज़र आ रही है, तो उन्होंने मैगज़ीन, क्योंकि मैगज़ीन सिंगुलर है तो उसके साथ ए मैगज़ीन लिख दिया। जबकि थर्ड वाले में क्या है चीज़, यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं चीज़ है, तो चीज़ क्या है अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके सामने सम लिख दिया है। ठीक है, आगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 हम गिनती देख रहे हैं कि तस्वीरों के साथ ना गिनती भी लिखी हुई है। तो नंबर 1 के ऊपर हम नंबर 1 लिखेंगे, नीचे भी आप देख सकते हैं कि उसकी जगह बनाई हुई है। तो नंबर 1 देखें, नंबर 1 तस्वीर में बिस्किट्स लिखा हुआ है, बिस्किट का एक पैकेट बना हुआ है, तो इसके साथ ए यूज़ होगा या सम यूज़ होगा। जी बिल्कुल, बिस्किट्स क्या हैं प्लूरल है, ठीक है ना, एस लगा हुआ आप देख रहे हैं, तो ये सम बिस्किट्स यहाँ पर लिखेंगे। नंबर 2 तस्वीर पर देखें, नंबर 2 की तस्वीर के ऊपर क्या एक 60 वाट के बल्ब का डब्बा रखा हुआ है। ठीक है, अब हम ऊपर देखते हैं तो ऊपर हमें बनाना नहीं है, बिस्किट नहीं है, बटर चीज़। तो आगे देखें लेमन के बाद लाइट बल्ब लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो नंबर 2 में क्या है लाइट बल्ब हम लिखेंगे। तो लाइट बल्ब यहाँ पे सिंगुलर है प्लूरल है, क्योंकि डब्बे का भी एक ही डब्बा रखा हुआ, ऊपर भी लाइट बल्ब लिखा है, बल्ब्स नहीं लिखे हुए। तो यहाँ पर ए यूज़ होगा या सम यूज़ होगा, क्योंकि ए तो सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और सम प्लूरल या अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ए यूज़ होगा, मतलब क्योंकि लाइट बल्ब क्या है एक ही है। अब हम नंबर 3 तस्वीर पे आते हैं। नंबर 3 तस्वीर ऊपर वर्ड्स में यूज़ करते हैं, तो सबसे आखिर में आप देखें तो तस्वीर के ऊपर वर्ड्स लिखे हुए हैं, आखिर में वाइन लिखा हुआ है। तो वाइन क्या है, अगर बिल पर देखें रखें भी तो 2 बोतलें, लेकिन ऊपर वर्ड से वाइन दिया हुआ है, तो वाइन क्या है के साथ ए यूज़ होगा या सम यूज़ होगा। जी बिल्कुल, वाइन के साथ सम यूज़ होगा, क्योंकि ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और वाइन क्या है एक तरीके का वाटर है, वाटर को हम जिस तरीके से काउंट नहीं कर सकते वाइन को भी नहीं कर सकते। अब नंबर 4 पे आते हैं। नंबर 4 पे एक डब्बा रखा हुआ है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, गौर से देखें तो मिनरल वाटर लिखा हुआ है। ऊपर तस्वीर में देखें तो ऊपर भी हमें वर्ड मिल रहा है मिनरल वाटर, मतलब कि नंबर 4 पे हम मिनरल वाटर लिखते हैं। तो वाटर क्या है, वाटर काउंटेबल है अनकाउंटेबल है। जी बिल्कुल, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ क्या आएगा सम आएगा। नंबर 5 तस्वीर पर जाएँ। नंबर 5 के पास एक जहाँ लिखा हुआ वहाँ पे आपको एक बनाना रखा हुआ नज़र आ रहा है, वो सिर्फ एक ही बनाना रखा हुआ है, तो ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ ए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ए लिख देते हैं। नंबर 6 में देखें, नंबर 6 के जहाँ लिखा हुआ है उसके नीचे एक सोप का डब्बा रखा हुआ है, सही है। तो सोप क्या है, काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है। तो सोप एक अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए आपको सोप का एक डब्बा नज़र आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन अगर ऐसा लिखा होता है ना अजहार ऑफ सोप, यानी एक सोप का साबुन, इस तरीके से, तो
फिर वो एक काउंटेबल बन सकता था, लेकिन अभी सिर्फ सोप ही लिखा हुआ है, तो सोप एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो नंबर 7 पे देखें, नंबर 7 जहाँ लिखा हुआ तस्वीर में, वहाँ पर आपको गोल सा कोई चीज़ रखी हुई नज़र आ रही है। बस बजाय तौर पर गौर करने पे नज़र समझ नहीं आ रहा क्या चीज़ है। ऊपर वर्ड्स में देखते हैं क्या हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, बटर, चीज़ नहीं, एग्स भी नहीं हो सकता। यहाँ ये लेमन लिखा हुआ है लाइट बल्ब से पहले, तो क्या ये लेमन हो सकता है? तो लेमन एक ही रखा हुआ है, सही है। तो ये काउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल है? तो लेमन क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर बिल्कुल ऐसा लिखा होता लेमन जूस, जूस, तो जूस एक अनकाउंटेबल नाउन हो सकता था, लेकिन अभी सिंपल लेमन लिखा हुआ और सिंगुलर है, तो आ लेमन हम लिख देंगे। नंबर 8 तस्वीर बटर लिखा हुआ, मतलब मक्खन। और ऊपर भी देखें तो हमें वर्ड मिल रहा है बटर। तो बटर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है? बटर अनकाउंटेबल नाउन है, तो उसके साथ सम का हम यूज़ करेंगे। लास्ट वन में देखें आप, लास्ट वन पर हम वर्ड तलाश करें तो चीज़ के बाद हमें एक्स का वर्ड मिल रहा है, सही। तो नंबर 9 पे एक्स लिखेंगे, और एक्स के साथ देखिए एस लिखा हुआ है, सही है। तो ये बता रहा है कि ये अनकाउंटेबल नाउन नहीं है, बल्कि प्लूरल है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे? सम एग्स। और ऊपर जो नंबर 1 था ना, बिस्किट, उसके साथ भी एस लग रहा था, तो वो एक प्लूरल काउंटेबल नाउन था। तो दोनों में हम क्या सम का यूज़ करेंगे। नंबर 9 में आ जाएगा सम। हो गई हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज। अब हम सेकंड एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सेकंड एक्सरसाइज भी मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर देखें, काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी तीनों की यहाँ पर यूज़ हुआ है। तीनों में जो हमने पढ़ा है, यहाँ पर हमें एक्सरसाइज करने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा कंप्लीट द कन्वर्सेशन। एक बातचीत हो रही है दो बंदों के दरमियान, उसको कंप्लीट करना और समय सही फॉर्म का यूज़ करना है। पहला पर्सन है जेसिका। व्हाट आर यू डूइंग एंड्रियो? जेसिका ने पूछा एंड्रियो से कि तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। तो एंड्रियो ने आगे क्या कहा? आई एम राइटिंग, और आगे हमें ऑप्शन दिए हुए एन ए से या ए से। तो यहाँ पर क्या आएगा? एन ए से आएगा, क्योंकि ए से क्या है? सिंगुलर है, यहाँ पे पहले से ही कटा हुआ है, तो पहला इन्होंने करके दिखाया हुआ है हमें। नंबर 2 पे आ जाते हैं। फिर जेसिका ने पूछा, ओ यू हैव गॉट कंप्यूटर, मतलब तुम्हारे पास क्या है? कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में इन्होंने दो ऑप्शन दी हुई है, तो सिंपल कंप्यूटर लिखा हुआ है या फिर आ कंप्यूटर लिखा हुआ है। तो इन दो ऑप्शन में से क्या आएगा? कंप्यूटर आएगा, आ कंप्यूटर आएगा? तो यहाँ पर जी बिल्कुल आ कंप्यूटर आएगा, क्योंकि कंप्यूटर क्या है? सिंगुलर है, तो आ कंप्यूटर यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे फिर आगे पूछा, डू यू ऑलवेज राइट SS/SS ऑन योर कंप्यूटर? क्या तुम हमेशा अपने कंप्यूटर पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? जी बिल्कुल, हम यहाँ पे SS लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, अगर सिर्फ सिंपली ऐसे लिखा हुआ होता तो उसके आगे उन्होंने पहले से आ हमें लिखा हुआ दिया होता, ठीक है। तो यहाँ पे SS आएगा ऑन योर कंप्यूटर। तो फिर बाद में एंड्रयू ने पूछा, यस बट आई एम नॉट डूइंग वेरी वेल टुडे। एंड्रयू ने कहा, हाँ मैं पर आज सही महसूस नहीं कर रहा। आई हैव बीन वर्किंग ऑन माई प्लान फॉर अबाउट, मैं यहाँ अपने काम पर काम कर रहा हूँ, फॉर अबाउट 3 आवर्स नाउ। तो 3 के साथ आर आएगा या आर्स आएगा? तो यहाँ पे 3 के साथ आर्स आएगा, क्योंकि 3 बता रहा है कि प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमेशा आर्स आता है, तो यहाँ पे 3 में आर्स आएगा। अब आगे चलते हैं, सही है। फिर जेसिका ने कहा, यू हैव गॉट अ लॉट्स ऑफ बुक्स टू हेल्प यू। तो जेसिका ने कहा कि तुम्हारे बहुत सारी किताबें जो तुम्हारी मदद कर सकती है। तो आई हैवन गॉट एज मच एज आएगा या एज मैनी एज यू? तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, अगरचे मेरे पास इतनी ज़्यादा नहीं है, सही है, पर यहाँ पे मैनी और मच के दरमियान ऑप्शन है। तो बुक्स क्या है? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल? पहले ये देखते हैं। तो बुक्स क्या है? काउंटेबल है, गिन सकते हैं कितनी बुक्स है। और यहाँ पे क्या, ये प्लूरल है, सही है। तो प्लूरल के साथ हमेशा मैनी यूज़ होता है, जबकि मच हमेशा किसके साथ यूज़ होता है? काउंट अनकाउंटेबल के साथ यूज़ होता है।
आगे देखने का है दैट्स बिकॉज आई हैवन गॉट मच मनी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसकी वजह ये है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो मनी क्या है, मनी लिखेंगे या मनीज लिखेंगे? तो पहले देखते हैं मनी क्या है। मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। मनी को हम गिन नहीं सकते कितने हैं। अगर पैसे लिखे हुए होते, रुपीस लिखे हुए होते तो वो प्लूरल बनता, पर मनी एक अनकाउंटेबल है तो मनी आएगा, ए से आएगा। तो क्वाइट ऑफन, अक्सर औकात, आई कैंट इवन अफोर्ड टू बाय फूड और फूड। अक्सर औकात ऐसा होता है कि मैं खाना भी नहीं खरीद सकते। तो फूड क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो फूड एक अनकाउंटेबल है, सही है। आपने फूड के साथ कभी एस लगा हुआ नहीं देखा होगा। मील काउंटेबल है, मैंने आपको बताया था। फूड अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे आएगा सिंपली फूड, आप फूड नहीं आएगा। एंड्रयू, रियली दैट कैन बी मैनी मच फन। एंड्रयू ने कहा वाकई ये कोई मज़ा तो नहीं है, मज़ा नहीं हो सकता। तो यहाँ पर फ़न क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? तो फ़न अनकाउंटेबल है, ठीक है ना। फ़न कितना फ़न ये हम बता नहीं सकते। जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स होते हैं अनकाउंटेबल होते हैं। तो यहाँ पर मच आएगा, और मैनी काउंटेबल के साथ यूज़ होता है तो इसलिए नहीं आ सकता। फिर जेसिका ने आगे कहा आई वुड लाइक टू गेट जॉब आ जॉब। मैं जॉब लेना चाहूँगी। तो जॉब क्या काउंटेबल है अनकाउंटेबल है? तो जॉब गिन सकते हैं हम। तो जॉब्स के साथ एस लगता है, जॉब सामने सुना होगा तो ये काउंटेबल है, इसलिए आ जॉब लिखा जाएगा। आगे देखें आई कैन डू इन माई स्पेयर टाइम एंड इवन अर्न मनी। मैं अपने फालतू वक्त में कर सकती हूँ और पैसे कमा सकती हूँ। तो मनी के साथ सम आएगा या आएगा? मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना। तो मनी के साथ सम आएगा। फिर आगे कहा है आई हैव गॉट अ फ्यू अ लिटल आइडियाज बट व्हाट डू यू थिंक आई शुड डू। मेरे पास कुछ आइडियाज़ हैं, पर तुम जानते हो कि मैं क्या करूं? तुम क्या सोचते हो मुझे क्या करना चाहिए? तो आइडियाज़ क्या है, काउंटेबल है क्योंकि एस लगा हुआ बता रहा है काउंटेबल है। फ्यूगर है तो आ फ्यू आएगा। लिटल नहीं आ सकता, लिटल अनकाउंटेबल नाउन के साथ आता है। फिर एंड्रयू ने कहा आई नो समवन हु पेंट्स पिक्चर एंड सेल देम। कि मैं ऐसे शख्स को जानता हूँ, वो पेंट करता है पिक्चर्स और सेल करता है। तो पिक्चर क्या है, काउंटेबल है अनकाउंटेबल? तो पिक्चर्स को हम गिन सकते हैं, तो पिक्चर्स काउंटेबल है। और आगे वाई डोंट यू डू दैट, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तो जेसिका ने कहा बिकॉज आई एम नॉट गुड एट पेंटिंग, क्योंकि मैं पेंटिंग नहीं करती, करना आता है मेरे को, मैं उस पर बेस्ट नहीं हूँ। तो ये थी आज की एक्सरसाइज। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई फीडबैक देना है तो ज़रूर दीजिए कमेंट्स में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।